नमस्कार मित्रांनो, मराठी दुनिया चॅनलवर मी गैविनंद घोगे आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहे। कृपया चॅनल सबस्क्राइब करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि नवनवीन अपडेटसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करणे विसरू नका। धन्यवाद। मित्रहो, आज आपण आहोत सनराइज पॉइंट कोणार्क या ठिकाणी। नुकतंच या ठिकाणी सूर्यदर्शन झालेलं आहे। हीराकुड डैम से निकलकर हम सीधा रात के 9 बजे कोणार्क पहुंचे। उड़ीसा राज्य के कोणार्क के अगले दिन की शुरुआत हमने सूर्योदय से की, जो कि अत्यंत मनोहारी और विलोभनीय था। यहाँ के कुछ दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा रूम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कम पैसों में यह उपलब्ध है। केवल 1000 रुपये में यह रूम आप मेरे पीछे देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया व्यू है, क्लीननेस भी बहुत ही बढ़िया है। होटल का नाम है होटल आराध्या। यहाँ से सन व्यू पॉइंट जो है वो केवल 3 किलोमीटर है और सूर्य मंदिर जो है वो 1.5 किलोमीटर है। तो चलिए मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर, और वो है सूर्य मंदिर कोणार्क। दोस्तों, आज हम कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने जा रहे हैं, और जिसका टिकट यहाँ से स्टार्ट होता है और पर पर्सन 40 रुपीज़ इंडियन के लिए चार्जेस है और 600 रुपीज़ फॉरेनर के लिए चार्जेस यहाँ से लगते हैं। टिकट लेने के बाद आप सूर्य मंदिर के लिए जा सकते हैं। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद आप सूर्य मंदिर का व्यू देखने के लिए निकल पड़ते हैं। टिकट काउंटर से लेकर मंदिर के मुख्य गेट तक यानी एंट्री तक कुल 200 मीटर का यह रास्ता तय करने के बाद आप पहुंचते हैं मुख्य गेट पर, जहां पर सभी पर्यटक एक कतार में बड़ी शिस्तबद्धता के साथ एंट्री कर लेते हैं। मेन गेट से एंट्री करने के बाद सूर्य मंदिर के सभा मंडप के पहले ही स्टेप पर आपका स्वागत करने हेतु दोनों साइड से शेर की मूर्तियां, उनके नीचे हाथी और हाथी के नीचे एक व्यक्ति की मूर्तियां, एक ही पत्थर में बनाई हुई मूर्तियां आपका स्वागत करती है, मन मोह लेती है। इन मूर्तियों का कारण यह है कि यह मूर्तियां बलस्थानों को प्रदर्शित करती है। जैसे कि सबसे बड़ा हाथी तो है, किंतु शेर उसे खा सकता है और व्यक्ति पर हाथी भारी पड़ता है। इसके बाद आप एक एक स्टेप करके सभा मंडप की ओर चले जाते हो। सभा मंडप में जाते ही आपको सूर्य मंदिर के सबसे मुख्य द्वार का दर्शन होता है। सभा मंडप पर स्थित 3 विभाग आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां से सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार एक समान प्रतीत होता है। आप चाहे दाएं से, बीच से या बाएं से देखें, तीनों भी रूप में आपको सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार समान रूप से दिखाई पड़ेगा। यह मंदिर किसी कारण हेतु उद्ध्वस्त किया गया था, जिसका कारण इस वीडियो के अंत तक जरूर बताएंगे। तो आप लगे रहिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी जो आप देख रहे हैं वह सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार है, जिसके दाएं बाजू में 4 और बाएं बाजू में 3 घोड़े सवार थे। जैसे ही इंसान की दाएं और बाएं बाजुएं भुजाएं प्रबल और निर्बल होती है, उसी प्रकार से इन घोड़ों की रचना यहाँ पर की हुई दिखाई पड़ेगी। हा सूर्य मंदिराचा भाग। या ठिकाणी सूर्य मंदिराच्या उजव्या बाजूला 4 घोडे आणि डाव्या बाजूला 3 घोडे आहेत। माणसाचा उजवा भाग हा नेहमी सक्षम असतो, म्हणून उजव्या बाजूला 1 घोडा शिल्लक आहे, तर डावा भाग हा अक्षम असतो किंवा थोडी कमकुवत असतो, म्हणून या ठिकाणी 3 घोडे डाव्या बाजूला आहेत। या सूर्य मंदिराला एकूण 24 चक्र आहेत। दोन्ही बाजूला 12 आणि 12 24 चक्र आहेत। सूर्य मंदिराचा कलश मात्र अद्यापपर्यंत नाही, याची एक आख्यायिका वेगळी आहे।
सूर्य मंदिर पर स्थित यहाँ की बाएं बाजुओं की नक्काशियाँ आपका मन मोह लेती है। इन नक्काशियों में सबसे कम उम्र की यानी बाल्यावस्था के उम्र की नक्काशियाँ, मध्यम उम्र के नक्काशियों के साथ साथ हमारी वृद्धावस्था की नक्काशियाँ भी यहाँ चिन्हांकित की गई है। सबसे ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश जी का स्थान दर्शाया गया है। उम्र के तीनों ही स्तरों को यहाँ पर नक्काशियों के माध्यम से दर्शाया गया है। सूर्य मंदिर को कुल 24 चक्रों के आधार पर दर्शाया गया है, जो किसी रथ के पहिए नजर आते हैं। इनमें से कुछ अपने जीवन के काल चक्र को भी दर्शाते हैं। इनमें बनाई गई नक्शियाँ हमें हमारे जीवन का वृत्तांत सुनाती है। जैसे कि आप यह चक्र देख रहे हैं, इस चक्र में प्रातः सुबह जागने से शाम रात के नींद लेने तक का सभी वृत्तांत विविध नक्काशियों के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे कोई स्त्री सुबह बिछाने से जागने के बाद स्नान करके उस जमाने की घुड़सवारियां तथा सारे श्रृंगार किया करती थी, बस उन्हीं को इन नक्काशियों में दर्शाया गया है। सुबह का बिछाने से जागना, उसके बाद तैयार होना, शहर का सैर सपाटा करना, शाम के वक्त का साज श्रृंगार और रात की सभी विधियों को यहाँ पर नक्काशियों के तौर पर भली भांति दर्शाया गया है। यह रथचक्र आपके मन मोह लेता है। अत्यंत सुनहरा यह स्थान आप देखते ही रह जाते हो। भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नाम का शहर प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्काशी की ही बता देता है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र, अर्क यानी सूर्य का क्षेत्र यानी पद्म क्षेत्र कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कुछ आख्यायिका यहाँ पर है, जिसे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग को हो गया था और इसी स्थान पर सांब ने चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए विश्वकर्मा देव शिल्पी ने यह मंदिर बनाया, ऐसा माना जाता है। कोणार्क शब्द का अर्थ कोण और अर्क इन दो शब्दों में से लिया गया है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे 1236 से लेकर 1264 ईसा पूर्व गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नृसिंह देव द्वारा बनवाया गया था, ऐसा माना जाता है। यहाँ बिरंची नारायण के रूप में सूर्य देव का अधिष्ठान किया जाता है। मुख्य मंदिर 3 मंडपों से बना है। इनमें से 2 मंडप अभी ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहाँ मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत व पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था, ताकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। पहली प्रतिमा बाल्यावस्था को यानी उदित सूर्य को, जो कि 8 फीट है, दर्शाती है। दूसरी प्रतिमा युवावस्था को यानी मध्यान्ह सूर्य को, जो कि 9.5 फीट है, वह दर्शाती है। और अंत में प्रौढ़ावस्था यानी अपराह सूर्य को 3.5 फीट की मूर्ति दर्शाती है। यहाँ पर 3 मंदिर भी है,
जिन्हें सूर्यदेव की पत्नियों के रूप में दर्शाया गया है। 13वीं सदी का मुख्य सूर्य मंदिर एक महान रथ के रूप में बना है, जिसके 12 जोड़ी सुसज्जित पहिए है एवं 7 घोड़ों द्वारा इसे खींचा जाता है। यह मंदिर भारत के उत्कृष्ट स्मारक स्थलों में से एक है, जहाँ के स्थापत्य अनुपात दोषों से रहित एवं आयाम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यहाँ की स्थापत्य कला वैभव एवं मानवीय निष्ठा का सौहार्दपूर्ण संगम है। मंदिर की प्रत्येक इंच अद्वितीय सुंदरता और शोभा की शिल्पाकृतियों से परिपूर्ण है। इसके विषय भी मोहक है, जो सहस्रों शिल्प आकृतियां भगवानों, देवताओं, गंधर्वों, मानवों, वाद्यकों, प्रेमी युगलों, दरबार की छवियों, शिकार एवं युद्ध के चित्रों से भरी है। इनके बीच बीच में पशु पक्षियों यानी इसमें लगभग 2000 हाथी मुख्य मंदिर के आधार की पट्टी पर भ्रमण करते हुए और पौराणिक जीवों के अलावा महीन और पेचीदा बेल बूटे तथा ज्यामितीय नमूने अलंकृत है। उड़िया शिल्पकला की हीरे जैसी उत्कृष्ट गुणवत्ता पूरे परिसर में अलग दिखाई देती है। यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार की आकृतियां मुख्यतः द्वार मंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती है। इन आकृतियों का विषय स्पष्ट किंतु अत्यंत कोमलता एवं लय में संजोकर दिखाया गया है। जीवन का यही दृष्टिकोण कोणार्क के अन्य सभी शिल्प निर्माणों में भी दिखाई देता है। हजारों मानव, पशु एवं दिव्य लोग इस जीवन रूपी मेले में कार्यरत हुए दिखाई देते हैं, जिनमें आकर्षक रूप में एक यथार्थवाद का संगम किया हुआ है। यह उड़ीसा की सर्वोत्तम कृति है। इसकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नक्काशी एवं पशुओं तथा मानव आकृतियों का सटीक प्रदर्शन इसे अन्य मंदिरों से कहीं बेहतर सिद्ध करता है। यह सूर्य मंदिर भारतीय मंदिरों की कलिंग शैली का है, जिसमें कोणीय अट्टालिका यानी मीनार रूपी के रूप में मंडप की तरह छतरी ढकी होती है। आकृति में यह मंदिर उड़ीसा के अन्य शिखर मंदिरों से खास भिन्न नहीं लगता है। 229 फीट ऊंचा मुख्य गर्भगृह 128 फीट ऊंची नाट्यशाला के साथ ही बना है। इसमें बाहर को निकली हुई अनेक आकृतियां हैं। मुख्य गर्भ में प्रधान देवता का वास था, किंतु वह अब ध्वस्त हो चुका है। नाट्यशाला अभी पूरी बची है। नट मंदिर एवं भोग मंडप के कुछ ही भाग ध्वस्त हुए हैं। मंदिर का मुख्य प्रांगण 857 फीट बाई 540 फीट का है। यह मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में बना है। मंदिर प्राकृतिक हरियाली से घिरा हुआ है। इसमें कैजुएरिना एवं अन्य वृक्ष लगे हैं, जो कि रेतीली भूमि पर उग जाते हैं। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनवाया उद्यान भी मिलता है।